तो सर स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको अपने बारे में बताइए, अपनी फार्म के लोकेशन के बारे में बताइए। महेंद्र सिंह नाम है मेरा, राजस्थान अजमेर से 25 किलोमीटर मजीबुला गाँव है। हाँ जी, जो पुष्कर साइड में पड़ता है ना। बिल्कुल। और कोई भी अगर आना चाहता है तो आप अजमेर आइए, अजमेर से पुष्कर से 12 किलोमीटर दूरी पर है जी। और ये सारी जगह फेमस हैं, आप आसानी से आ सकते हैं। एक बकरियों के नाम से इंक्वायरी है सर। हाँ जी। अभी लगातार अजमेर में और मतलब पूरे राजस्थान में और राजस्थान से बाहर भी लगातार 1-1.5 महीने बारिश चली है। और बकरियों की तो जो कहा जाए तो दुश्मनी है बारिश। बड़ी समस्या होती है, बड़ी परेशानी होती है बकरियों को। इसमें जितना आराम उन्हें गर्मियों में रहता है उससे कहीं ज़्यादा परेशानी लगातार बारिश में हुई है। अभी आज धूप निकल कर ज़्यादा गीला रहने के कारण उनके पैर खराब हो जाते हैं थोड़े जी। तो किस तरीके से वही क्या क्या समस्याएं अक्सर आती हैं बारिश के टाइम पर? लंगड़ा के चलने लग जाती है बकरियां, खुर खराब हो जाते हैं थोड़े जी। उस चीज़ का थोड़ी एलर्जी वगैरह हो जाती है जानवरों के। एलर्जी मतलब यहाँ हो जाती है, पीछे है, थन में है। हाँ। ये होता है हम थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो तो मेनली शुरुआत हम करेंगे बारिश के पहले किस तरीके से बकरियों का टीकाकरण करना चाहिए, क्या क्या टीके हमें देने चाहिए, ये थोड़ा सा बताएं पहले। तो बारिश से पहले आप जैसे क्रॉस हो रही है बकरी, उससे पहले इनको एफएमडी करवा लें। एफएमडी क्रॉस होने से पहले, क्योंकि एफएमडी प्रेग्नेंट बकरियों के नहीं लगता है जी, है ना। हाँ, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें तो उससे अपन थोड़ी सही रहेगा। फिर एक बारिश से पहले एक और टीका लगता है सर, ईटी का। ईटी का तो वो लगता है जैसे फसलों की कटाई होती है उसके बाद, है ना, वो टाइम अलग है। अगर जो भी बाहर चराने के लिए निकालते हैं तो वो अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। हाँ, जो स्टॉल फीडिंग पे रख रहे हैं एकदम से बाहर निकालेंगे, वो ओपन एरिया में छोड़ते हैं, फुल ग्रेजिंग करती है तो उस टाइम लगवा के फिर निकालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। और फिर जैसे बारिश शुरू होती है, बाहर चरने के लिए जाती है तो मुंह में पैरों में हमें अक्सर देखने मिलता है। मुंह पे तो वो कटीली झाड़ियाँ खाने से मुंह पे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, एलर्जी टाइप का। तो उसके देसी नुस्खा भी है जी। हल्दी, तेल, घी ये लगाते हैं, छाछ लगाते हैं, छाछ का घी आता है ना, वो लगाते हैं, उससे आराम से ठीक हो जाता है। और बाकी आजकल ये पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर आता है, परमैंगनेट पीपी, जिसको लाल दवा बोलते हैं, वो भी है। लेकिन ये चीज़ आप देसी नुस्खा लगाओ तो ज़्यादा फायदे का रहोगे। अभी वैसी शिकायत नहीं है, एफएमडी की अब की बार शिकायत नहीं है इधर कहीं पे भी। बिल्कुल नॉर्मल है, सारे जानवर मुझे सही दिख रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ, ये कांटे वाटे जो लग जाते हैं जंगल में जाने से, उसकी वजह से ज़्यादा बारिश में उनके खुर रहते हैं ना जी, तो वो थोड़ा पक जाता है। अच्छा, खुर, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उनके खुर की कटाई करके क्लीनिंग कर देनी चाहिए, सफाई कर देनी चाहिए। सब बारिश के पहले ही कर लें अगर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मतलब खुर एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए। अब बारिश में जा रहा है तो जानवर के कहीं कांटा लगा हुआ, वहाँ जगह बन गई है तो उसमें कंकर वंकर रुक जाता है। ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपने को। बहुत अच्छा। बाकी अब की बार वो शिकायत तो है नहीं किसी तरीके की। अभी वो जो नई कोपल आती है ना, उसको चढ़ते हैं, कांटे लगे रहते हैं। हाँ, उसमें जो शिकायत देखने मिलती है वो अभी देखने नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही, बिल्कुल। और एक वो तो छोटे बच्चों में शिकायत आती है, जैसे मुंह पे, उस पे ओठों पे उमड़ी हो जाती है छोटी मोटी, तो उसका इलाज वो छाछ का घी, चचेड़ा और हल्दी लगाते हैं, उससे सॉफ्ट होके गिर जाता है। खाने के विशेष तौर पर आप किस तरीके से ख्याल रखते हैं बारिश के टाइम पर? जैसे जनरली बाहर अब भरपूर मात्रा में इन्हें खाने के लिए तो मिलता ही है। हाँ। और फिर उसके बाद इनकी हेल्थ डाउन ना हो, वैसे ही बनी रहे, तो हमें किस प्रकार का खाना इन्हें देना चाहिए, ये थोड़ा सा बताएं। उस पे तो आप सूखा चारा इनको खिला के सुबह मॉर्निंग में और फिर पानी पिला के फिर निकालो इनको, तो ज़्यादा हेल्थ डाउन नहीं होती। अगर चढ़ने के लिए तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सूखा दे तो प्रॉपर बनी रहेगी। अगर सूखा नहीं दोगे तो उनकी हेल्थ डाउन हो जाती, सीधी हो जाती है बकरियाँ, क्योंकि जब ठंडा मौसम रहता है बारिश का तो उससे पानी वानी पीने का सिस्टम बिगड़ जाता है। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अक्सर हमारे जो किसान भाई हैं वो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं और खाने के लिए उनके पास अलग अलग चीज़ें मिलती हैं जी, है ना। तो अभी किस चीज़ का भूसा आप अपने यहाँ पर खिला रहे हैं और क्या क्या मिल जाता है, ये थोड़ा सा बताएं। उसे तो क्या है, सीजन वाइज स्टॉक कर लेने चाहिए। अब रखने की व्यवस्था थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल सूखा रहे, नमी नहीं आनी चाहिए उसमें। वो फीड कोई भी जो अवेलेबल है आपके पास वो दे सकते हो आप। सबसे बेस्ट तो हरी पत्ती रहता है, बाकी मूंगफली का आता है, गंवार का आता है, चने का आता है, मूंग का आता है, जो भी हो वो दे दो आप। बहुत अच्छा।
थोड़ा बहुत देख के फिर पानी पिलाओ उनको, फिर निकालो तो बनी हुई रही है। अभी ये क्या है, अभी इनको सूखा फीड नहीं दिया हुआ है अभी, तो ये थोड़ा बारिश से उससे हेल्थ इनकी डाउन हो जाती है धीरे धीरे, ध्यान रखना चाहिए। और खाने के लिए अगर हम बात करें, जो दाना देते हैं जी, दाना भी तो जरूरी है। दाना जरूरी है ना, पे प्रेग्नेंट होती है, शाम के टाइम दाना दे दिया करो आप, है ना। प्रेग्नेंट होती हैं बकरी इस टाइम पे जनरली। अगर अब किसी की बकरी 3.5 से 4 महीने के बीच की है, 3 से 4 महीने की होती है। अगर अभी हम अगस्त लास्ट में खड़े होकर बात कर रहे हैं जी, तो ये तो जरूरी है कि भाई उसको पोषक जो जरूरी है उसके लिए, हाँ जो भी उसके तो अच्छा है, चाहिए। अनाज की मात्रा भी कुछ होनी चाहिए जानवर की, अच्छी चीज़ है। तो अभी दाना कौन कौन सा रिकमेंड करेंगे आप? जनरली क्या यूज कर रहे हैं? हम उसमें जो दे रहे हैं अभी जी, साबुत जो आता है, जो का चोकर आता है, हाँ मेथी पाउडर आता है जी, वो अपन पानी में पिलाते हैं, हाँ, और जो का दलिया पानी में पिला रहे हैं, और सूखा जो इनको 300-400 ग्राम के करीबन एक जानवर को शाम के टाइम दे देते हैं। तो उससे इनकी हेल्थ प्रॉपर बनी रहे, आने वाले टाइम में अच्छा दूध दे। हाँ, उसका रिजल्ट अभी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी बकरियां दूध नहीं दे रही। इसका जो अनाज खिला रहे हैं उसका रिजल्ट दिखेगा बच्चे देने के बाद, जब उधर शक्ति ताकत होगी जानवर में तो वो अच्छा प्रॉफिट देगा अपने को, अच्छा बच्चा आएगा उसके, बच्चा अच्छा आएगा उसकी। भाई जितनी अच्छी माँ की आप भाई अपन अपने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी हम अपने फीमेल्स की केयर करते हैं जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं, तो हम जमाने भर का खाने के लिए लाकर देते हैं। बिल्कुल देते हैं भाई, वो इनका ख्याल रखना चाहिए बिल्कुल इसी तरीके से। तभी सर मैं देख रहा हूँ कि बच्चे तंदुरुस्त निकलते हैं। वो एक ब्रीडर की तरह बनना, एक अच्छे माँ की तरह वो खुद का बन पाना, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। और जैसे ये 3.5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है ना, उसके बाद इनको हल्दी और तेल दिया जाता है जी। और हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती रहती है उसमें जी। बच्चों पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जी जी। तेल से इसका अंदर का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है, लचीला, और शाइनिंग चमक भी आती है बकरी पे। अभी तेल दे रहे हैं तो अब जानवर डाउन दिखेगा। अभी अपन भी दे रहे हैं इनको, सरसों का चालू किया मैंने, तो ये जानवर दुबले पतले दिखेंगे आपको। जैसे इनका बंद करूंगा ऑटोमेटिक शाइनिंग चमक फुल धूप के अंदर बहुत तगड़ी दिखेगी ये ऑटोमेटिक। बिल्कुल। और जैसे हमने अभी सेट देखा आपका, तो थोड़े से जैसे राजस्थान में हैं आप, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी कि भाई तुरंत सूखा हो जाता है। बिल्कुल। सुबह बारिश हुई है अपने, रात में बारिश हुई थी जी, परंतु जहाँ बकरियां बैठी देखिए बिल्कुल एक भी गीला नहीं है। और थोड़ा बहुत जो मार्क दिख रहे हैं वो अभी के यूरिन किए हुए हैं। बिल्कुल। और ये भी थोड़ी देर बाद ये जो पंखे चल रहे हैं, ये पंखे चल रहे थे ये जी, इनसे सूख जाएंगे। पर जो बाहर से हैं जैसे मध्य प्रदेश से, जहाँ पे नमी ज्यादा बनी रहती है जी, तो भाई राख डाल दें, है ना, ऐसी रेत इकट्ठी करके रखें, मिट्टी चेंज कर दें वहाँ की, ज़्यादा गादा हो जाता है, मिट्टी चेंज कर दो वहाँ की, मिट्टी चेंज कर दें। गीले में नहीं रखनी है, गीले में रखने से क्या एलर्जी होता है, उसमें कीटाणु उत्पन्न होते हैं तो जानवर बीमार होने का चांस रहता है। उस चीज़ों का ध्यान रख के चलना है ना। और इतनी बारिश होने के बावजूद भी किसी भी बकरी की नाक, कफ, खांसना, ये छींकना, ये कुछ नहीं आ रहा ना। ये देखो ना आप, बिल्कुल फ्रेश खड़ी है ना, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश जानवर दिख रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो जगह जहाँ पर बैठती है बकरी वो बिल्कुल सूखी है, सूखी रहनी चाहिए, बिल्कुल सूखी रहनी चाहिए। और फिर आपके पास जो भी चीज मिले, राख मिले, समय समय पर चूने का छिड़काव करें। आप हो सके तो बारिश के महीने में डेली ही करें, चूने का छिड़काव कर दे थोड़ा, वो ज्यादा महंगा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई महंगा नहीं है। 30-40 रुपए की बोरी आती है, तो आप अगर 1 किलो भी अगर डेली छिड़कते जाते हैं पाउडर फॉर्म में जी, हफ्ते में मिट्टी बदल दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर, ये तो करना ही चाहिए। अगर सूखी रहेगी जगह तो बकरियों को सूखी जगह भी सूखी चाहिए, नमी वाली जगह नहीं चाहिए इनको। और एक इनको बारिश में भीगने भी नहीं देना है। जैसे कहीं भी हो, टीन टप्पर उसके पास चल रही है तो उसे शेड में डलवा, फिर वो खुले में चली जाएगी, चरेगी। आके खड़ी हो जाए बारिश आते, सीधा बारिश इन पे डायरेक्ट नहीं गिरे। फिर जैसे ही बारिश रुकेगी वो ऑटोमेटिक फिर चढ़ने लग जाएगी।
बहुत अच्छा। बचाना चाहिए तो वो हेल्थ डाउन नहीं होगी, अगर नहीं बचाओगे तो उनका वेट डाउन हो जाता है एकदम से। बहुत अच्छा। जंगल के हमने वीडियोस कवर किए हैं, वो आपको आज देखने मिलेंगे। पर्टिकुलर बकरियों के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं, वो देखने मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। सर का नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है और डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।